हमारे रायगढ़ जिले में एक से एक भ्रष्टाचार के नए आयाम दिन प्रतिदिन होते हैं। उसका खुलासा हम आज आपको करने दिखा रहे हैं। हम आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रनभाठा में और हम आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं किस तरह सार्वजनिक शौचालय में भ्रष्टाचार हुआ है। कहा जा रहा है कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल का यह सामुदायिक शौचालय है जो आज तक अधूरा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस अधूरे शौचालय का पूर्ण भुगतान तो हुआ ही है। 5,155 रुपये अधिक का भुगतान हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पर सचिव और सरपंच दोनों दोषी पाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज तक नए सरपंच के कार्यकाल को भी लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यह सामुदायिक शौचालय किसी भी काम का नहीं है। काम का इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक यह पूरी तरह अधूरा ही है। इसके अंदर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में इसकी शिकायत के बाद अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये जो जनप्रतिनिधि हैं वे शौचालय तक के पैसे को खाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यह अंदर का नज़ारा है। हम आपको पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। ऐसे में भी कुछ जनप्रतिनिधि यह आरोप भी लगाते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में पत्रकार आके पैसा तक मांगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सरपंच आरोप तो लगाएंगे ही जिनके गांव में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। हम आज एक भ्रष्टाचार की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। पूरे इस गांव के पंच, सरपंच व अनेक जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर पुसौर जनपद पंचायत के इलाके रनभाठा ग्राम पंचायत पर। रनभाठा में एक से एक भ्रष्टाचार के नए अजूबे देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह शौचालय है जो सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय है, यह काम अधूरा है, लेकिन इसका भुगतान जितना स्वीकृत राशि था उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में उन अधिकारियों की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है जिन्होंने इसके बिल को पास किया है। ऐसे में सचिव भी जिम्मेदार हैं और यहाँ के जो करारोपण अधिकारी हैं वह भी जिम्मेदार हैं। यह पुराने कार्यकाल का था। अब बताया जा रहा है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जहद कर रहे हैं। कार्यालय जनपद पंचायत पुसौर जिला रायगढ़ की ओर से 15/4/2026 के जारी पत्र के अनुसार 1,45,561 रुपए की राशि की रिकवरी है, जिसे 1 सप्ताह के अंदर जमा करना है। पूछते हैं पूरा मामला क्या है। नाम बताइए आप। संतरा साहब कौन सा ग्राम पंचायत के आप? पंच की काया पंच है ना। हाँ। ये जो सामुदायिक शौचालय बनी से कतना के काम अधूरा है? काम पूरा थोड़ी हुई से नहीं हुई से काकर कार्यकाल के है? राजकुमार छत्तर, ममता छत्तर। हाँ। तो का थे बनाहा कहा थे कि क्या कहा थे? नहीं बात हुई से अभी आते नहीं। हाँ पंचायत ले तो नहीं चाहिए से। ये शौचालय जो बनी से सरकारी पैसा के इनमें एक दिन उपयोग हो सका नहीं हुई से फिर कर पैसा कैसे निकल गया पता नहीं। जनता के साथ धोखा हुई से। हाँ। तो हाँ। जनता पर जो चीज बनी से हाँ। जनता होकर उपयोग नहीं कर पाते। हाँ। तेकर जिम्मेदार कौन? सरपंच और दोनों सचिव। हाँ। सचिव शासकीय कर्मचारी होते हैं। हाँ। ओकर देख रेख और जो संधारण करे काम है वो सचिव के हाँ। है नी। नाम बताइएगा। मेरा नाम संजीव कुमार साहब सर जी। ये जो कितने का रिकवरी बताया जा रहा है? इसमें सर 3,50,000 का स्वीकृति है। 3,50,000 करके 5,150 रुपया और आहरण कर लिया गया है। और अभी जो शिकायत किए थे हम लोग उसमें जांच की मई थी, उसमें रिकवरी 1,49,000 कुछ हुआ था। तो 72,000 कुछ रुपये का 1 हफ्ते के भीतर में पटाने के लिए बोले थे और अभी तक वो नहीं पटा पाए। और उसके बाद में बिना पूछे किसी से आके काम चालू कर दे रहे हैं। जब सब ये पूर्व में पूरा बन चुका है उसके बाद यहाँ पे काम क्यों हो रहा है, हम लोग ये जानना चाहते हैं सर। क्योंकि बिना उच्च अधिकारियों के संरक्षण के कुछ भी कर पाना मुश्किल है। और तो सही बात है। अच्छा, रिकवरी के लिए कितना आदेश आया है? रिकवरी के लिए 1,47,000 कुछ है सर। 5 रुपये 1,47,000। हाँ। किसको देना है? वो ग्राम पंचायत के खाते में जमा करने के लिए दिए हैं, लेकिन अभी तक वो पंचायत में न तो आए हैं न किसी से बातचीत किए हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये जो सचिव को सरपंच अपने एक दूसरे को प्रभार देता है वो सरपंच को नहीं दिया है, सही है क्या? सही है सर, नहीं दिया। कहाँ दिया है?
जनपद में जाके दिया है, कैसे बोल रहे थे सर? ऐसा नियम है क्या? ऐसा तो नियम नहीं होना चाहिए सर, लेकिन ऐसे हुआ है सर। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सीओ है, खुद होगा सर। सीओ खुद है ना? हाँ। तो ऐसे लापरवाह सीओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। है ना? जो जनता के अधिकारों के साथ हनन हनन हो रहा है, सही बात है, होना चाहिए इसके। तो अगर ये सामुदायिक भवन का घोटाला हो चुका है, रिकवरी बता रहे हैं, तो इसके ऊपर एफआईआर कराएंगे आप लोग? हाँ, करा सकते हैं सर। है ना? और क्या क्या अनियमितताएं हैं आपके पंचायत में? बहुत ढेर सारी अनियमितताएं हैं सर। बाकी हम लोग अभी पंचायत भवन का इसको 2 ठो विशेष कर जान रहे हैं। सामने लाइट में ये है और लगभग 1 लाख पानी टंकी के पास वो घेराव था ना, आधा दीवार, 10 लाख उसका भी घोटाला किया है। और तालाब जितना खुदवाया करवाया, तो सब में टोटल घोटाला। पंचायत चाहे तो एफआईआर करा सकती है। बिल्कुल। तो आप लोग एफआईआर के रूप करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो क्या उम्मीद की जाए कि ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? अभी तो ऐसी रहे सर, जब तक रिपोर्ट वगैरह नहीं हो जाता है तब तक। तो ये ग्रामीण थे जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, जनप्रतिनिधि थे, स्पष्ट बता रहे हैं कि कितने का यहाँ पर स्वीकृत राशि था और स्वीकृत राशि से कितना रुपए ज़्यादा आहरण हुआ है। ऐसे में रिकवरी हुई है, रिकवरी में 1 हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया था, लेकिन आज कई दिन बीतने के बाद भी आज तक किसी प्रकार की राशि भुगतान या जमा नहीं की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीण अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिकारी के ऊपर भी जिम्मेदारी बता रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक संरक्षण में कहीं ना कहीं या पूरा काला कारोबार संचालित हो रहा है। गजानंद पटेल, कौन सा पंचायत? ग्राम पंचायत रणभाटा सचिव हूँ। ये जो सामुदायिक शौचालय है हाँ, रणभाटा, हाँ। कितने का आहरण हुआ था? 3,05,000 का हुआ था बिल किस्म के हिसाब से। और कितना रुपया पास हुआ था इसके लिए? वो मनरेगा का भी है इसमें। 3 लाख का नगद राशि का था। 3 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था? हाँ, कि कितना स्वीकृत हुआ? 3 लाख। और आहरण कितना हुआ है? 3,05,000। उस मनरेगा का भी मजदूरी का भी अलग है वो। अच्छा। हाँ। इसमें कुछ रिकवरी का आदेश जारी हुआ है? हाँ, हुआ है उनका। मैं अभी तो रिकॉर्ड नहीं दे पाया हूँ। अच्छा। मूल्यांकन हुआ इसका? नहीं, पूरा नहीं हो पाया है, अधूरा हुआ है मूल्यांकन अभी। भवन तो पूरे जर्जर दिख रहा है। हाँ, अधूरा दिख हाँ, रहा है। उनका भी शिकायत हुआ है। हाँ। तो लग रहा है रिकवरी होगा। अब मरम्मत करेगा, कुछ करेगा, अधूरा पूरा करेगा तो मूल्यांकन हो सकता है। जो पैसा आहरण हुआ तो इसमें सचिव जिम्मेदार है? अब सरपंच सचिव दोनों हैं। तो सचिव के खिलाफ एफआईआर कराएंगे आप? नहीं, पूर्ण कर देगा तो मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अधूरा काम हो, पूर्ण हो जाए। 3 साल पुराना है। हाँ, पुराना है, मेरे कार्यकाल का पहले का है। वित्तीय बजट में ही पूरा करना रहता है, नियम तो यही है ना? और तो वो समय हिसाब से चलता है। समय अवधि में हाँ, पूरा पूरा करना करना रहता है। हाँ, लेकिन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। हाँ, जब जांच में पूरा पता चल पाएगा मूल्यांकन कितना होगा वो। तो जो रिकवरी हुआ बिना जांच के हुआ है क्या? नहीं, जांच हुआ है ना, मूल्यांकन अधूरा है उसमें। अभी तक मूल्यांकन अधूरा है। हाँ। और भी रिकवरी बढ़ सकता है? नहीं, रिकवरी नहीं, अब मूल्यांकन होगा, बना रहा है। नहीं, रिकवरी जो दिए हैं नोटिस, हाँ, उसमें नहीं होगा, नहीं होगा। तो मूल्यांकन के आधार पर रिकवरी दिए होंगे, हाँ, है ना? हाँ। तो मूल्यांकन पूरा हो गया होगा तब रिकवरी दिए। मूल्यांकन अधूरा का हुआ है। तो अधूरा में फिर रिकवरी कैसे देती है? स्वीकृति के हिसाब से वो दे दिए हैं। अच्छा, हाँ। तो मूल्यांकन के आधार पे और देंगे, हाँ। है ना? हाँ। तो कितना काम अधूरा लग रहा है? इसमें तो टंकी अधूरा था, सीट लगना अधूरा था। अनुमानित कितने का काम बचा होगा? लाख रुपए के अंदर में हो जाना चाहिए। तो लाख रुपए और रिकवरी होना चाहिए फिर? नहीं। तो काम नहीं हो पाया है। हाँ। वो पैसा आहरण हो पहला चुका है। वो तो पूरा बता दिए हैं ना, 2 हिस्सा में कर दिए हैं उनको, अच्छा, सरपंच और सचिव दोनों के में। दोनों आधा आधा मिल बांट के खाए? हाँ। नहीं, रिकवरी उनके हिसाब से हुआ है। दोनों को आधा आधा देना है? हाँ। कितना कितना? अब 50-50%। कितने का? जो अधूरा है 1,49,000 से कुछ। उतना अधूरा है? हाँ, उतने का मूल्यांकन हुआ है। हाँ, उतना तो या तो काम करेंगे तो वो रिकवरी होगा। वो पूर्ण करेंगे तो फिर अलग मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन नहीं हुआ है उसमें। पूर्ण करने के बाद मूल्यांकन। हाँ, जो अधूरा है उसका